नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं समझाऊंगा आपको जब टेपर टर्निंग सीएनसी मशीन से की जाती है तो उसकी प्रोग्रामिंग को मैन्युअली कैसे लिखते हैं। टेपर टर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यदि आप समझना चाहते हैं टेपर टर्निंग की प्रोग्रामिंग को कैसे लिखते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज के टॉपिक को, जिसमें आज जो मैंने न्यूमेरिकल लिया हुआ है उसको समझा रहा हूं। जैसा कि सामने आप देख सकते हैं, एक डायग्राम दिया गया है और उसकी डायमेंशन दी है। इसके अलावा सिर्फ क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ है कि इसका मैनुअल प्रोग्राम को लिखिए। इसके अलावा कोई भी डाटा गिवन नहीं है। अब कुछ डाटा ऐसा है जो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे कि स्पिंडल की स्पीड और फीड रेट। तो स्पिंडल की स्पीड और फीड रेट को कितना कंसीडर करेंगे वह हम इसकी प्रोग्रामिंग में बताएंगे जब प्रोग्रामिंग समझाएंगे। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, इस डायग्राम को समझना है, उसकी डायमेंशन को समझना है। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं जो पीछे का हिस्सा है उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 30 mm, और जो आगे का हिस्सा है उसका डायमीटर दिया है 20 mm। यहाँ पर जो डायग्राम संकेत कर रहा है कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका डायमीटर कितना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 30 mm, और हमें कितना कम करना है, 20 mm तक कम करना है। तो टोटल डिफरेंस अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 30 में से अगर 20 कम करेंगे तो 10 mm का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर ये मतलब निकलता है कि हमें 10 mm मटेरियल को रिमूव करना है, और कितनी लेंथ तक करना है ये भी ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर देख रहा है सिर्फ इतने में हमें क्या करना है, जो भी टर्निंग करना है सिर्फ हमें यहाँ से यहाँ तक करना है। तो टोटल लेंथ में कितने में करना है, 30 mm की लेंथ में करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक बात और याद रखना है, इसको कम करने के लिए हमें क्या तरीके अपनाना है। कितना, 10 mm मटेरियल को रिमूव करने के लिए हमें क्या तरीके अपनाना है। पहला तरीका, यदि मटेरियल सॉफ्ट है तो इसको हम एक कट में भी मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। कितना, 10 mm। कैसे, यदि हम 5 mm का कट लगा दें तो एक बार में ही टोटल 10 mm मटेरियल रिमूव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं टर्निंग मशीन में क्या होता है, चक के साथ ही पीछे का हिस्सा फंसा रहता है और चक के साथ वर्क पीस भी घूमता है। जब वर्क पीस घूमता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, टूल को इस तरह रख के मटेरियल को रिमूव करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितना हम कट लगाते हैं उसका डबल मटेरियल रिमूव होता है, क्योंकि दोनों ओर से बराबर मटेरियल कटता है जब वर्कपीस घूमता है। जैसे मैंने 5 mm का कट लगाया तो दोनों ओर से 5 mm कम हो जाएगा मटेरियल, तो इस तरह 10 mm मटेरियल कम हो जाएगा। तो एक ही कट में हम 30 से 20 mm कर सकते हैं। लेकिन कोई मटेरियल हार्ड है तो 2 या 3 कट में भी हम कम कर सकते हैं। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब मटेरियल हार्ड होता है तो टूल को टूटने का डर रहता है, टूल का कोई अदर नुकसान होने का डर रहता है, इसलिए हम 2 या 3 कट में उसको मटेरियल को कम करते हैं। यदि हमें 10 mm को कम करना है और हम 2 कट में कम करना चाहते हैं तो 2.5 का कट लगा के हम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हम कट लगाएंगे 2.5 का तो टोटल मटेरियल कितना रिमूव होगा, 5 mm। 2.5 mm एक साइड से और 2.5 mm एक साइड से। इस तरह जब दूसरा कट लगाएंगे तो फिर से 5 mm मटेरियल रिमूव होगा, तो टोटल 2 कट में 10 mm मटेरियल रिमूव हो जाएगा। इस तरह हम इसको जो आज हम समझा रहे हैं आज 2 कट में समझा रहे हैं कि 2 कट में कैसे हम 10 mm मटेरियल को रिमूव करेंगे। अब जो हमारा तरीका है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं, और जो पॉइंट होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के वह हम लिख कर रखते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इस डायग्राम पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिख देते हैं। सामने आपको एक डायग्राम बना दिख रहा है, उस पर कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिख रखी, उनको हम 1 बाय 1 समझाऊंगा। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक डायग्राम बना रखा है इसको भी हम समझाने वाले हैं। आपको सिर्फ देखते जाना है और ध्यान से सुनते जाना है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारी टर्निंग मशीन होती है उसमें 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, 2 एक्सिस पर हम काम करते हैं। 2 एक्सिस कौन सी होती हैं, एक तो एक्स एक्सिस होती है, दूसरी जेड एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस को हमेशा हम वर्टिकल दिशा में लेते हैं और जेड एक्सिस को हमेशा हम हॉरिजॉन्टल दिशा में लेते हैं। अब इसमें भी माइनस प्लस लेते हैं, और माइनस प्लस कैसे लेते हैं, जब हम जहां पर हम x को 0 मानते हैं और z को 0 मानते हैं वहां से अगर हम ऊपर की दिशा में चलेंगे तो x को हम पॉजिटिव लेते हैं। यदि हम जहां पर 0 माना मैंने x को और z को, वहां से नीचे की ओर चलेंगे तो हम x को
निगेटिव लेंगे, मतलब ऊपर की दिशा में x को हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की दिशा में हम x को निगेटिव लेते हैं। इसी तरह जहां पर x को 0 माना और z को 0 माना, वहां से राइट हैंड साइड की ओर चलेंगे तो हम z को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलेंगे तो z को निगेटिव लेंगे। याद रहेगा, जहां पर z और x को हम 0 मानते हैं वहां से लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे हॉरिजॉन्टल दिशा में तो z को निगेटिव लेंगे, और यहां से हॉरिजॉन्टल दिशा में राइट हैंड साइड की ओर चलेंगे तो z को पॉजिटिव लेंगे। अब मैं जो बात बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुने और नोट कर लें। जो x की वैल्यू लेते हैं यहां पर वो हमेशा हम डायमीटर के रूप में लेते हैं। इसके रूप में डायमीटर के रूप में लेते हैं x की वैल्यू, और z की वैल्यू लेते हैं हमेशा हम लेंथ के रूप में लेते हैं। याद रहेगा, z की वैल्यू लेंथ के रूप में लेंगे और x की वैल्यू डायमीटर के रूप में लेंगे। मतलब x की जगह जो हम वैल्यू लिखेंगे वो डायमीटर की होगी और z की जगह जो वैल्यू लिखेंगे वो किसकी होगी, लेंथ की होगी। तो इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखे हुए हैं उनको समझ लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमेशा जहां पर एक्सेस होती है वर्कपीस की और स्टार्टिंग पॉइंट पर हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। इस पॉइंट पर हमने मान लिया हमारा पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है हम x की वैल्यू लिखेंगे और दूसरे पॉइंट पर हम z की वैल्यू लिखेंगे। तो x भी 0 है और z भी 0, कहां पर, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया है। अब जैसा कि हम इसको 2 कट में काटेंगे, कितने, यहाँ पर से यहाँ तक का डायमीटर कितना है, 30 mm है, 30 mm से 20 mm पर आना है 2 कट में। 2.5 का कट लगा रहे हैं, तो 2.5 का कट लगाएंगे तो 2.5 ऊपर से कम होगा और 2.5 नीचे से कम होगा। एक बार में 5 कम हो जाएगा। इस तरह 5 कम होगा तो कितने पे आ जाएगा डायमीटर हमारा, 25 पे आ जाएगा। याद रखें, यहाँ पर कितना टोटल डायमीटर था, 30 था, जहां पर ग्रीन कलर की लाइन बनी हुई है वहां से मैंने पहला कट लगाया 2.5 का, तो 2.5 ऊपर से कम हो गया मटेरियल, 2.5 नीचे से कम हो गया, तो डायमीटर पहले कट में कितना कम हो जाएगा, 5 mm टोटल। तो हमारा डायमीटर कितने पे आ जाएगा, 25 mm पर आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर एक प्लस का निशान बना रखा है, इसलिए बना रखा है जिससे आप समझ सकें। इसके बाद फिर से हम 2.5 mm का कट लगाएंगे तो फिर से ऊपर से 2.5 कम होगा और नीचे से 2.5 कम होगा, तो फिर हम कितने पे आ जाएंगे, 20 mm पे आ जाएंगे। इस तरह हमने तीनों लाइनें बना रखी हैं। तीनों लाइनों का मतलब ऊपर की लाइन पर डायमीटर कितना है, 30 mm, दूसरी लाइन पर पहले कट में हमारा कितना बचेगा, 25 mm, और तीसरे कट पर हमारा कितना बचेगा, 20 mm। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लिखे उनको समझ लें। टेपर टर्निंग के लिए मैंने स्पेशल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखे उनको समझना जरूरी है। जैसे कि पहले कट में हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर पहुंचना होता है तिरछा, तो यहाँ पर तिरछा पहुंचेंगे तो हम क्या होगा, यहाँ के पहले सबसे पहले यहाँ का बता रहा हूँ, जहां पर ब्लू कलर के सर्किल बना हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या पहली वैल्यू किसकी होगी, डायमीटर की होगी। x की वैल्यू के रूप में हमने किसको लिखा, डायमीटर को। तो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर कितना है, 30 mm, तो x की वैल्यू लिख दी मैंने, -30, मतलब यहाँ तक की जो यहाँ है, यहाँ से जो 0 यहाँ पर दिख रहा है यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी। यहाँ से देखेंगे, अगर हम इधर की ओर चलेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, अगर हम इधर की ओर चलेंगे तो राइट हैंड साइड होता है। हॉरिजॉन्टल दिशा में 0 से अगर लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलते हैं तो कैसी लेते हैं डाटा, नेगेटिव लेते हैं। अब नेगेटिव कहां तक चलना, मुझे यहां तक चलना, तो यहाँ की डायमेंशन कितनी है, 30, ये दिख रही होगी। तो मैंने जेड को किस में लिया, माइनस में 30 में लिया, क्योंकि इस 0 से लेफ्ट हैंड साइड की ओर चल रहे हैं, जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझा दिया। तो इस तरह यहाँ के कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ का डायमीटर कितना है दिख रहा है आप, यहाँ का जो टोटल डायमीटर कितना है देख रहे हैं, 20 है। तो 20 को मैंने x के रूप में कितना लिख दिया, डायमीटर के रूप में x की वैल्यू लिख दी 20, दूसरी वैल्यू z की है। z हॉरिजॉन्टल दिशा में बढ़ता है और कम होता है, या नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, लेकिन वर्टिकल दिशा में सिर्फ x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल दिशा में यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो z की वैल्यू कैसी है, 0 है। यहाँ पर इस पॉइंट पर देखेंगे और इस पॉइंट इसको रेफरेंस मानकर देखेंगे तो यहाँ पर z की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी, क्योंकि z की वैल्यू इधर को नेगेटिव होती है और इधर को पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर कैसी हो जाएगी, z की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएंगे, इसको रेफरेंस मानते हुए डायमीटर 20 हो जाएगा और z की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह जो मैंने कट का सिस्टम बताया, 2.5 कट लगा के, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, क्योंकि डायमीटर 2.5 कम होके हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने बचे, कितना डायमीटर बचा था, यहाँ पर 25 बचा था, क्योंकि 2.5 ऊपर कम हो गया था, 2.5 नीचे कम हो गया था। तो इस तरह यहाँ पर डायमीटर कितना बचा था, 25। तो डायमीटर के रूप में x की वैल्यू हमने 25 लिख दिया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी वर्टिकल दिशा है उसमें z हमेशा 0 रहता है, और रेफरेंस लाइन पर ही है, देखो रेफरेंस जहां पर 0 माना तो वहां पर z हमेशा 0 ही होगा, तो हमने z की वैल्यू 0 लिख दी है।
ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे हमने कैसे लिखे। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने से हमारी प्रोग्रामिंग कितनी आसान हो जाती है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मशीन से। मशीन को हमें शुरू करना है तो मशीन को स्टार्ट करना है, और कैसे सेटिंग करते हैं वो आगे पहले स्टेप में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले हमें प्रोग्राम का नंबर देना पड़ता है। आपके पास 4-5 डायग्राम हैं और या उनकी प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं तो 1 2 3 के रूप में देते जाते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है तो मैंने 001 लिख दिया। इसका मतलब होता है प्रोग्राम नंबर, जो कि सभी जो यहाँ पर हमने कोड दिए हैं उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। दूसरा कोड क्या होता है, हमारे जब भी प्रोग्रामिंग हम बंद करते हैं तो रेफरेंस जो उसकी पोजीशन होती है कहीं पर भी हो टूल, हमें उसको रेफरेंस पोजीशन में देना ही पड़ता है जिससे कि कोई गलती ना हो। तो रेफरेंस पोजीशन में लाने के लिए हमें जो भी टूल वगैरह जो भी हमारा स्पिंडल है टूल होता है पूरी मशीन को, उसके G28 दिया जाता है। अब N05 लिखा है, ये N मतलब सीरियल नंबर के लिए हम यूज करते हैं, और सीरियल नंबर देने के कई तरीके होते हैं। N0 1 2 3 4 5 दे सकते हैं, N05 N10 N15 20 ऐसे दे सकते हैं, या फिर N10 N20 N3 कैसे भी दे सकते हैं। अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया है, सीरियल नंबर सभी लागू होते हैं, कैसे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने 5 का डिफरेंस देके सीरियल नंबर दिया है, N05 दे दिया। अब G28 जैसा मैंने बताया, इसका मतलब होता है G28 जब भी हम यूज करते हैं तो रिटर्न टू द मशीन रेफरेंस पोजीशन के लिए करते हैं। ठीक है, G का नॉर्मल मतलब क्या होता है, अगर हम देखें थ्योरी के हिसाब से तो क्या होता है, प्रीपरेटरी फंक्शन। क्या होता है, प्रीपरेटरी फंक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक कार्य। इसका यूज किया जाता है एक्स वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, जो भी हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो उसमें जो भी हम टूल को मूव कराते हैं तो हमारी जी कोड के हिसाब से ही वाई टूल मूव करता है जैसा हम चाहते हैं। तो जी कोड का यूज आप समझ गए होंगे। U0 W0 ये समानांतर दिए जाते हैं एक्स वाई जेड की। तो यहाँ पर सिर्फ दो एक्सिस यूज करते हैं हम, एक्स और जेड, तो इसलिए हमने U और W डायरेक्ट लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं N10 सीरियल नंबर होगा, G90 G21 और G99। इन सब कोडों का मतलब क्या है, G90 का मतलब है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड, और G21 का मतलब जब हम MM में डाटा देते हैं, और जो हमारा G99 का मतलब होता है फीड पर रिवॉल्यूशन। इन कोडों का यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, G18 मतलब ये तो सीरियल नंबर होता है N वाले टर्म में, G18 M06 T01। G18 जो हमारा कोड है वह है सिलेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लान। एक्स वाई प्लान दो ही प्लान यूज करना, तो एक्स और जेड प्लान जो लिखा है उसको समझ लें आप। एक्स और जेड प्लान को हम उपयोग करने के लिए हम कौन सा देते हैं, G18 M06। पहले तो M कोड का मतलब समझ लेते हैं। M कोड का मतलब होता है मिसलेनियस फंक्शन। मिसलेनियस फंक्शन जिसे हिंदी में बोलते हैं विविध कार्य। ठीक है, इसका यूज किया जाता है एम कोडों को हमेशा चालू और बंद करने के लिए। मतलब जो भी हमारे फंक्शन चालू करना है, कूलेंट हो गया, स्पिंडल हो गया, या फिर मशीन हो गई, उनको चालू करने के लिए और बंद करने के लिए। M06 का यूज किया जाता है टूल चेंज करने के लिए। यहाँ पर देखा टूल चेंज के लिए। T01 का मतलब है जब हमें टूल को सिलेक्ट करना है। यहाँ 01 की जगह जो भी आपका टूल नंबर है वह नंबर लिखना पड़ता है। यहाँ पर हमने T01 यूज किया है। नेक्स्ट है N20 सीरियल नंबर, G43 M06 S200। G43 का मतलब है टूल की लेंथ को यूज करने के लिए हमें कितनी लेंथ को निकालना है जिससे वर्कपीस पे टच कर सके। M03 का मतलब होता है स्पिंडल को ऑन करने के लिए या फिर ऑफ करने के लिए। M03 लिया स्पिंडल को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए हम अलग कोड लेंगे, वो लास्ट में बताएंगे। S200 का मतलब होता है S का यूज किया जाता है स्पिंडल की स्पीड को देने के लिए। तो हमने ऐसा कंसीडर कर लिया कि 200 स्पिंडल की स्पीड है और प्रोग्रामिंग हम लिख रहे हैं ना कि मशीन पे कर रहे हैं, तो आप इसमें 500 भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। वही हमें आगे कहाँ पर लिखना है जब प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये टूल का सिलेक्शन हो गया। इतना हमें मैक्सिमम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं उतना लिखना पड़ता है। अब जो एक्चुअल में वर्क करना है, हमें कट करना है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे लिखेंगे आगे समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारी सेटिंग हो जाती है मशीन की, टूल को थोड़ा डायग्राम जो भी हमारा रहता है वर्कपीस उससे दूर ले जाते हैं। उसके दूर करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैंने एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाया है जिससे आपको याद रहे। हमें इतना देखना है कि मैक्सिमम कितना डायमीटर है और जितनी मैक्सिमम हमें कितनी लेंथ पे टूल को ट्रेवल कराना है। तो यहाँ पर देखो इतनी लेंथ पर टूल को ट्रेवल कराना, कितनी मैक्सिमम लेंथ है 30, और टोटल मैक्सिमम डायमीटर कितना है 30। तो हमने ऐसा मान लिया हम कि जो G00 कोड देते हैं उसका मतलब होता है हम टूल पे कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टूल को इधर उधर मूव करा रहा है सेटिंग के लिए, जिसे बोलते हैं रैपिड ट्रेवल। ठीक है, रैपिड ट्रेवल में हमने एक्स डायरेक्शन में 30 दिया और जेड डायरेक्शन में
30 दिया है। इसका मतलब क्या है, हमने 30 क्यों लिया, हमने समझा दिया तरीका क्या है। मैक्सिमम डायमीटर देख लें और जितनी दूरी पर हमें टूल को ट्रेवल कराना है, जितनी दूरी पर हमें जो फंक्शन कराना है, उतनी मैक्सिमम लेंथ देख लें और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, अब टूल देखो एक्स पॉजिटिव मतलब डायमीटर, तो डायमीटर ऊपर की ओर जाएगा तो इसके बराबर आएगा लगभग यहाँ कहीं। लेकिन Z30 दिया तो Z30 पॉजिटिव है, याद रखें पॉजिटिव है मतलब यहाँ से देखेंगे इधर की ओर पॉजिटिव जाएगा और हम 30 ऊपर की ओर डायमीटर देखें तो इधर कहीं टूल की सेटिंग हो जाएगी। मान लिया मैंने जहां एरो चला रहा है वहां पर टूल रखा हुआ है, क्यों, Z से 30 इधर है और ऊपर की ओर कितना है 30 डायमीटर पे, तो यहाँ पर टूल रखा हुआ, यहाँ पर टूल रखा हुआ। अब इसके बाद हम सेट करते हैं टूल को कहां पर हमें कट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे G00, फिर से हम टूल को रैपिड ट्रेवल करा रहे हैं, मतलब कोई कट नहीं कर रहा है, सिर्फ टूल को पोजीशन पे सेट कर रहा है। कितनी सेट पे, X25, जितना डायमीटर हमें कट के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया कि तो हम पहले कट में 25 पर पहुंच जाएंगे, उतने डायमीटर को हमने सेट कर लिया। जो नहीं आता समझ में तो जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट की उसको डायरेक्ट लिख दें। देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, x की वैल्यू 25 और z की वैल्यू 0। कुछ नहीं करना, हमें समझना भी नहीं है। अगर नहीं समझना आ रहा तो जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखे वही यहाँ पर यूज किए दिख रहे हैं। हमने टूल को सेट करना है x25 पर और z0 पर। ठीक है, x25 और z0 पर मतलब ये जो ब्लू कलर की जहां पर पॉइंट दिख रहा है, जहां पर हम एरो चला रहे हैं, यहाँ पर हमने टूल को सेट कर दिया। टूल को यहाँ पर सेट हो गया और Z0 है तो सीधा यहाँ पर जो हमारा वर्कपीस उससे सीधा टच हो गया और यहाँ पर हमारा टूल सेट हो गया। ठीक है, Z0 रखा है। M05 मतलब होता है कूलेंट ऑन कर दिया जिससे टूल हमारा गर्म ना हो और हमारा उसमें कोई भी नुकसान ना हो। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, इसको रैपिड डायरेक्शन में चलाएंगे, मतलब सीधी डायरेक्शन चलाएंगे। सीधा कैसे चलाना ध्यान रखें, हमें कितने डायमीटर तक ले जाना है, 30 डायमीटर तक ले जाना है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से कट करेंगे और यहाँ तक कट करना है। इसकी क्योंकि इसका डायमीटर हमें मेंटेन करना है, 30 ही मेंटेन रहना चाहिए। तो हमने 30 डायमीटर तक पहुंचाना है। टूल को सेट 25 पे किया हो, पहुंचाना कहाँ, 30 पर पहुंचाना है। और हमें कितनी लेंथ पर पहुंचाना है, 30 पर। माइनस हमने लिख दिया, क्यों माइनस, क्योंकि ये इस जहां पर 0 होता है वहां से लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में चलना, तो हम क्या लेते हैं माइनस। तो माइनस चलना, जैसे कि यहाँ पर समझाया था, इधर की ओर जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन है वह क्या होती है माइनस। तो -30 लिख दिया है। तो माइनस का मतलब भी समझ रहे, माइनस का मतलब जेड की दिशा में चल रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल दिशा में चल रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की ओर जहां पर हमने 0 माना हुआ है वहां से। ठीक है, तो अब हमने जैसे ये G01 देते, 001 के मतलब हमारा टूल फंक्शन स्टार्ट कर देगा, वर्किंग स्टार्ट कर देगा, मतलब कट लगाना स्टार्ट कर देगा G01 देते ही। और कितने डायमीटर पहुंचेगा, 25 से। 25 यहाँ पर है, मतलब देख रहे हैं यहाँ पर हमने टूल को सेट किया हुआ और यहाँ से चल के सीधा ऐसा तिरछा जाएगा, सीधा ऊपर को बढ़ता जाएगा धीमे धीमे, कहाँ 30 mm डायमीटर यहाँ पर पहुंच जाएगा, मतलब तिरछा काटेगा। क्योंकि हमें 25 से जब 30 पे पहुंचना है तो धीमे धीमे ऊपर की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, सीधा सीधा कहाँ 30 पर पहुंच जाएगा। और ऊपर का जो ऊपर का हिस्सा मटेरियल होगा उसको रिमूव कर देगा। और पहले कट में जो हमारा ए वाला कट लगाएंगे और फीड रेट देगा 0.2 का मतलब है हमने फीड रेट देना है जब भी हम कट करते हैं। फीड रेट मतलब किस रेट से कट कर रहा है, तो 0.2 रेट से कट कर रहा है, ऐसा मैंने कंसीडर कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो अभी कितना हुआ, पहले कट में जो मैंने ए वाला कट दिया है, जो मैंने ए वाला फंक्शन दिया उसमें हमारा डायमीटर यहाँ से 25 तक का कट हो गया। इधर का डायमीटर 30 रहेगा, जबकि यहाँ तक कम होकर 25 पर आ गया। अब सेम प्रोसीजर 25 से हमें 20 पर आना है, तो उसकी प्रोग्रामिंग को भी देख लेते हैं। तो फिर से कट करने के बाद हम क्या करते हैं, टूल को फिर से हम उस पोजीशन में ले जाते हैं जिस पोजीशन में हमने उसकी रेफरेंस को सेट कर रखा है। जैसे हमने G00 दिया, जो सीरियल नंबर इधर चल रहा है, आप देख सकते हैं, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हमें जो कोड दिए उनको समझाने की जरूरत है। G00 दिया मतलब टूल को हम मूव करके फिर से नॉर्मल पोजीशन में ले जाएंगे। कट करने के बाद हम नॉर्मल पोजीशन में ले जाते हैं। नॉर्मल पोजीशन कितनी सेट कर ली है मैंने, X30 और Z30, जो मैं बता चुका था स्टार्टिंग में। इतना जैसे ही मैं ये कोड दूंगा जी, तो हमारा फ्रीली टूल मूव होके सीधा जो हमने इधर पोजीशन सेट की थी वहीं पर फिर से पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको जहां से हमें कट करना है उस पोजीशन पर सेट करते हैं। कट कहाँ करना, हमें 20 से कट करना। तो हमने क्या किया, फिर से रैपिड ट्रेवल कराया, उसको 20 पर लाए। कितना कोड देके, X20 और Z0 देके। कोड जो भी हम देते हैं वहां देख लें आप, यहाँ पर अगर मैच कराएंगे तो जो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर रखी है वही कोड देते हैं। जैसे कि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कितना है, x की जगह 20 है तो मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया, z की जगह 0 है तो हमने 0 लिख दिया। मतलब टूल हमारा यहाँ पर आके सेट हो गया, Z0 है तो इससे टच होके सेट हुआ। ठीक है, और कितने 20 डायमीटर पर जो हमने दूसरा एरो चला रहा है यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, अब हमें कोऑर्डिनेट कहाँ पर पहुंचाना है, यहाँ पर पहुंचाना। तो यहाँ की कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने, 30 और -30।
लेकिन कट लगाते हुए पहुंचाना, तो हम कौन सा कोड देंगे, G01। G01 किसकी, लीनियर इंटरपोलेशन के लिए होता है, जिसका मतलब जिस डायरेक्शन में हम सेट कर दिया उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा और जहां तक हमें पहुंचाना है वो कट करते हुए जाएगा। तो हमने 30 और -30 दे दिया। 30 मतलब इसका डायमीटर तक, 30 की डिस्टेंस तक पहुंचाना जो डायमीटर दिया हुआ है, और -30 जो यहाँ से जो इसकी डायमेंशन दी वहां तक पहुंचाना है। और फीड रेट देना है, जब भी कट लगाते 0.2 दे दिया, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और हमारा 20 से कट करता हुआ टूल यहाँ पर पहुंच जाएगा। इस तरह हमारा जिस तरह का शेप चाहिए था वह बन गया है। इतने हमारी प्रोग्रामिंग में समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं सीधा इसके, जब मशीन को बंद करते हैं तो क्या करेंगे, इसके अलावा यहाँ पर छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम फिर से उसको नॉर्मल रेफरेंस पोजीशन में ले जाएंगे। कौन सा कोड देके, G00 X30 और Z30 देके, वो मैं आगे समझा देता हूं। देख सकते हैं हमने जो कोड दिया, सीरियल नंबर N55 G00 X30 Z30, इसको कोड देके फिर से रेफरेंस पोजीशन में पहुंचा दे। अब हमें मशीन को बंद करना, तो नॉर्मल जो रिटर्न टू द रेफरेंस पोजीशन में लाने के लिए G28 देते हैं, उसको मैंने स्टार्टिंग में भी दिया था, यहाँ पर भी दे दी। इसके बाद हम क्या करें, टूल लेंथ जो भी हमने निकाली उसको कैंसिल करना है, स्पिंडल को स्टॉप करना है, तो उसके लिए M05 देते हैं स्पिंडल को स्पॉट करने के लिए। स्टॉप करने के लिए G49 को देते हैं टूल लेंथ को बंद करने के लिए। फिर हमें कोड देना है M09 M30। M09 का मतलब जो कूलेंट हमने ऑन किया था उसको ऑफ करना है, M30 का मतलब जो टैप रिवाइंड करना है उसके लिए। तो ये प्रोग्रामिंग थी टेपर टर्निंग की। हमारी कोशिश थी कि आपको कैसे इसको लिखना है, और लिखने का मैंने तरीका बता दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।